और अब बात नारी शक्ति की। दरअसल चुनावी साल में सियासी दल नारी शक्ति के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बात महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने या फिर चुनाव में उन्हें टिकट देने की आती है तो फिर हर दल इसमें कंजूसी बरतता दिखाई देता है। यह स्थिति कमोबेश कांग्रेस और बीजेपी सहित सभी दलों में है। सियासी दलों को महिला वोटरों से अपेक्षा, लेकिन टिकट बांटने में क्यों करते हैं उपेक्षा? जी हां, सियासत के मौजूदा दौर में भले ही राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा नारा महिला सशक्तिकरण है, पर चुनावों में ये नारा कहीं हो जाता है। यही वजह है कि वादों और दावों के विपरीत चुनावी मैदान में महिला उम्मीदवार कम ही दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में साल 1985 से लेकर 2018 तक के चुनावों में प्रत्याशियों को देखें तो महिलाएं राजनीति में उपेक्षित ही नजर आई हैं। एमपी में 2018 के विधानसभा चुनाव में 2644 पुरुष प्रत्याशी के मुकाबले सिर्फ 255 महिला प्रत्याशी मैदान में थी। इसी तरह 2013 के चुनाव में 2383 पुरुष प्रत्याशी के मुकाबले सिर्फ 200 महिलाएं मैदान में थी। 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2958 पुरुष प्रत्याशी के सामने 221 महिलाएं मैदान में थी। इसी तरह 2003 के विधानसभा चुनाव में 1972 पुरुष प्रत्याशी तो 199 महिला प्रत्याशी मैदान में थी। 1998 में 2329 पुरुष प्रत्याशी, 181 महिला प्रत्याशी। 1993 के विधानसभा चुनाव में 3665 पुरुष प्रत्याशी, 164 महिला प्रत्याशी। 1990 के चुनाव में 4066 पुरुष प्रत्याशी तो 150 महिला प्रत्याशी मैदान में थी। इसी तरह 1985 में 2374 पुरुष प्रत्याशी थे, जबकि सिर्फ 74 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी थी। मध्य प्रदेश में 2,67,00,000 यानी 48.36% महिला वोटर है, यानी आधी आबादी महिलाओं की ही है। लेकिन प्रतिनिधित्व की बात करें तो एमपी में मौजूदा विधानसभा में 21 महिला विधायक हैं। इनमें से महज 3 मंत्री हैं। इसी तरह 14वीं विधानसभा में 1 मनोनीत समेत 33 महिला विधायक थी, जबकि सिर्फ 5 महिला मंत्री थी। इसी तरह 13वीं विधानसभा में 1 मनोनीत सहित 22 महिला विधायक थी, जबकि मंत्री सिर्फ 2 थी। 12वीं विधानसभा में 18 महिला विधायक और 1 मनोनीत विधायक सदन में थी और 4 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था। इसी तरह 11वीं विधानसभा में 1 मनोनीत विधायक समेत 23 महिला विधायक थी, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 महिलाओं को स्थान दिया गया था। मध्य प्रदेश में जमुना देवी, सुमित्रा महाजन और उमा भारती के बाद कोई पावरफुल महिला को सियासत में वैसी भागीदारी नहीं मिली। जमुना देवी मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रही तो सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर और उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इन 3 नामों के अलावा सियासत में कोई बहुत बड़ा चेहरा आगे नहीं आ पाया, या यूं कहें कि उन्हें मौका नहीं मिल पाया। बहरहाल इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की ओर से महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खुद इन दलों में नारी शक्ति को कितनी तवज्जो दी जा रही है ये भी देखते हैं। शुरुआत कांग्रेस से। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति में कुल 21 सदस्य हैं। इसमें सिर्फ 1 महिला यानी 4.76% ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुल 50 प्रदेश उपाध्यक्ष में 5 यानी 10% महिला प्रतिनिधित्व है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुल 105 प्रदेश महासचिव हैं। 105 महासचिव में सिर्फ 14 महिला यानी 13.33% महिला महासचिव हैं। इसी तरह शहरी और ग्रामीण मिला के 64 जिला अध्यक्ष में सिर्फ पन्ना में 1 महिला जिला अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 2013 में कांग्रेस ने 21 और 2018 में 28 महिलाओं को टिकट दिया था। कमलनाथ सरकार में 28 मंत्रियों में सिर्फ 2 मंत्री ही महिलाएं थी। 15वीं विधानसभा में कांग्रेस की कुल 6 महिला विधायक हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी की बात करें तो वहाँ भी तस्वीर कांग्रेस से कुछ अलग नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी में 14 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 महिला उपाध्यक्ष हैं। 5 प्रदेश महामंत्री में 1 महिला महामंत्री है। 14 प्रदेश मंत्री में 4 महिला मंत्री हैं। 175 प्रदेश कार्य समिति सदस्य में सिर्फ 27 महिलाएं हैं। 43 जिला अध्यक्ष में एक भी जिले में महिला अध्यक्ष नहीं है। 230 सीटों में 2013 बीजेपी ने 28 और 2018 में सिर्फ 23 महिलाओं को टिकट दिया। शिवराज कैबिनेट में 33 मंत्रियों में सिर्फ 3 महिलाएं मंत्री हैं। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों के विषय में मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा महिलाओं को आरक्षण मिलता आया है
और इस बार भी 40% तक आरक्षण देने का हमने तय किया है। अभी भी आपने देखा जो टिकटों की घोषणा हुई है, इसमें 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। आगे भी जो घोषणाएं होंगी उसमें हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को देने की कोशिश करेंगे। पर मैं तारीफ करती हूँ सोनिया जी की और मनमोहन सिंह जी की, जिन्होंने निचले चुनाव में यानी पंचायत और नगर निगम नगर पालिका चुनाव में 33% पहले महिलाओं को आरक्षण दिलाया, उसके बाद उसे 50% किया। अब हाल ये है कि लाखों की तादाद में महिलाएं पंचायत में, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में तो हैं, वहां तो जीत के आ रही हैं। अब वो अनारक्षित सीटों से भी जीत के आ रही हैं। पर विधानसभा और लोकसभा में अभी भी कमी है। जब यूपीए की सरकार थी, हमने इस बिल को राज्यसभा से पास करा लिया था, क्योंकि हमारे पास राज्यसभा में गिनती थी, मेजॉरिटी थी। ये हालात सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में भी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी AICC की बात करें तो 38 सदस्यीय CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सिर्फ 6 महिलाएं हैं। 5 सदस्यीय सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में सिर्फ 1 महिला है। 6 सदस्यीय AICC कोर ग्रुप में 1 भी महिला नहीं है। 11 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति में सिर्फ 1 महिला है। 9 राष्ट्रीय महासचिव में सिर्फ 2 महिला महासचिव है। 62 राष्ट्रीय सचिव में 8 महिला सचिव है। 8 संयुक्त सचिव में 1 भी महिला नहीं है। देश में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही प्रदेश अध्यक्ष महिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 54 महिलाओं को टिकट दिए थे, जिनमें से 6 चुनाव जीतकर सांसद बनी। कुछ ऐसी ही तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की भी है। 11 सदस्यीय बीजेपी संसदीय बोर्ड में सिर्फ 1 महिला सदस्य है। 15 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति में सिर्फ 2 महिलाएं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 53 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से 38 जीतकर सांसद बनी। 28 केंद्रीय मंत्री में सिर्फ 2 महिला कैबिनेट मंत्री है, जबकि 47 राज्य मंत्री में 9 महिला राज्य मंत्री है। इस तरह कुल 78 मंत्रियों में, जिनमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल हैं, इन सभी को मिलाकर सिर्फ 11 महिलाएं ही मंत्री हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों 33% महिलाओं को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन बात जब खुद की आई तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली स्थिति ही नजर आई। मतलब केंद्र हो या राज्य, बीजेपी हो या कांग्रेस, महिलाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो सियासी दल बगले झांकने लगते हैं। राजनीतिक दल मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी ये दावा करते हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण विधायिकाओं में मिलने की वकालत भी करते हैं, लेकिन जब बिल पास होगा तब होगा। इनको कम से कम 33% टिकट्स मेन पार्टीज को महिलाओं को दें तो लगेगा कि उनका दावा या उनकी एडवोकेसी प्रॉपर है। मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है, चाहे प्रेजेंट की विधानसभा देखें या पिछले इलेक्शंस में जो विधानसभा चुन के आई, उसमें महिलाओं की संख्या उनके इलेक्टर्स की अनुपात में बहुत कम है। ऐसे में ये सामने आता है कि पार्टीज के जो दावे हैं वो खोखले हैं। मध्य प्रदेश में निकाय में 33% और पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण है, लेकिन यहाँ स्थिति वही पंचायत वेब सीरीज वाले सरपंच पति वाली है। जबकि संसद में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो पिछले 27 साल से 33% महिला आरक्षण वाला बिल लटका हुआ है। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के दावे तो हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन बात जब आंकड़ों की आती है तो ये दावे बिल्कुल उलट नजर आते हैं। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव है, ऐसे में देखना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व देता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ 8 MP छत्तीसगढ़। इधर